हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज इट इज ऑन आई कांटेक्ट एंड हाउ यू कैन यूज इट एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू, दैट इज स्पेसिफिकली इन पर्सनल इंटरव्यू। बहुत कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि मैम आई कांटेक्ट हम मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और पता नहीं कैसे मेंटेन करेंगे और क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये बहुत जरूरी है, क्या दिस काउंट्स इन एसएसबी इंटरव्यू? यस इट डज। हम लोग हमेशा आई कांटेक्ट चीज जो होती है, मतलब बॉडी लैंग्वेज के एक पार्ट होता है आई कांटेक्ट, इसको हम लोग हमेशा जो है नजरअंदाज करते हैं। हम लोग सोचते हैं आई कांटेक्ट इतना बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल तो रहे हैं ना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कांटेक्ट एंड द अदर बॉडी लैंग्वेजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वट एवर वर्बली यू आर स्पीकिंग। तो आज हम लोग सेशन में ये जानने वाले कि आई टू कांटेक्ट होता क्या है, क्यों ये एसएसबी इंटरव्यू में इतना इंपॉर्टेंट है और किस तरह आप अपने आई कांटेक्ट को अच्छे से जो है मेंटेन कर सकते हो इन दी इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट इन एसएसबी इंटरव्यू। जो आपके मन में भी सवाल है कि मैम पता नहीं ये सेशन लेके क्यों आई है, आई कांटेक्ट का क्या ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी के साथ बात करो, मान लो मैं आपके साथ बात करूं और मैं अगर ऐसे ऊपर देख के बात करूं, आपको कुछ देर बाद क्या लगेगा? बोरिंग। मैम तो कहीं और देख के बात कर रहे हैं, दैट मीन्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड और शी इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। सेम काइंड ऑफ फीलिंग आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर या आपके एसएसबी इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में आपके रेस्ट ऑफ द ग्रुप को फील हो सकता है अगर आप आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, और आप उनके आंखों में देख के बात कर रहे हो, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को बताता है। इट शोज दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड ऑल्सो नॉट ओनली हाउ कॉन्फिडेंट यू आर बट हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर स्पीकिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। जो भी कुछ बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो या नहीं। बहुत अदर क्वालिटीज जैसे लीडरशिप स्किल्स, बोल्डनेस भी आपके आई कॉन्टेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू में आई कांटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इन सम टास्क्स लाइक पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरिंग। अब हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, अगर एक साइकोलॉजिस्ट आपके आई कांटेक्ट को देख रहे हैं, यानी अगर आप साइकोलॉजी के टर्म्स पे देखोगे तो आई कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, बहुत ही गजब मतलब होता है, आपको वही देखना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि अगर एक कैंडिडेट बात करते करते अपने आईज को, अपनी आंखों को राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने थॉट्स पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और ये चांस आ सकती है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट अ साइकोलॉजिस्ट से इज दैट इफ अ कैंडिडेट इज टॉकिंग टू यू और वो अपने आंखों को लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करते करते आपकी आंखें नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो फील कर रहे हो और कुछ चीजों के बारे में आपको बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है, स्पेसिफिकली समथिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट। और अगर आप बात करते करते ऊपर की तरफ देख रहे हो, इट विल शो दैट यू डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑफ। तो आप देख सकते हो कि साइकोलॉजी के टर्म्स में आई कांटेक्ट, डिफरेंट वेज ऑफ आई कांटेक्ट, कैसे डिफरेंट चीजें आपके बारे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को ऐसा ही लगेगा बिकॉज दैट इज व्हाट द रिसर्चर्स हैव टोल्ड हिम और हर। तो आई कांटेक्ट जो है, मोस्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आई कांटेक्ट आपकी ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करता है। आप कितने ऑनेस्ट हो, सच बात बोल रहे हो या नहीं, और जो भी सच बोल रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं। और लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है जब आप उनके आंखों में देखते हो। आपने सुना होगा, ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि आपकी आंखें जो है वो सच बोलती है, वो चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एटीट्यूड कुछ और कहे। द आईज नेवर लाई, राइट। तो वही बात है आई कांटेक्ट की। अब आते हैं कि किस तरह आप अपने आई कांटेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने जान लिया क्यों ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, आपको पता चल गया कि किस तरफ देखने से क्या इंटरप्रेट हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि मैम आई कांटेक्ट को डेवलप कैसे करें, हम तो नहीं कर पाते आई कांटेक्ट को डेवलप। तो फर्स्ट थिंग आपको करना है इज यू हैव टू यूज अ मिरर। आपको एक आईना की जरूरत है। तो आईने में आपको क्या करना पड़ेगा, सामने बैठना पड़ेगा आईने के सामने, और आप जो कुछ भी बोल रहे हो, मान लो आप लेक्चरेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन मान लो फोन पे कर रहे हो, वीडियो कॉल में कर रहे हो, वो आपको मिरर के सामने बैठ के करना है ताकि आप देख सको खुद को कि आप अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट
प्रॉपरली विद द पर्सन दैट आई एम स्पीकिंग। लेकिन आपको स्टेयर नहीं करना है, घूरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट स्टेयर, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगर आप ऐसे किसी के आंखों में ऐसे देख रहे हो, बिल्कुल नहीं नजर हटा रहे हो, तो दैट विल बी वेरी क्रीपी, राइट। सो डू नॉट डू दैट, इट में इंटिमिडेट द अदर पर्सन। जो आपके सामने बैठे रहेंगे उनको डर लगेगा, उनको क्रीपी फील होगा, तो स्टेयर नहीं करना है। कभी कभी आप अपने आंखों को थोड़ा सा हटा सकते हो, लेकिन यू हैव टू कम बैक टू द मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट एज सून एज possible, ठीक है। So you don't have to keep looking in the person's eyes regularly. You can move your eyes while thinking of an answer. This shows that you are natural, okay. तो नेक्स्ट थिंग इज ब्लिंक नॉर्मली। आपका ब्लिंक रेट भी नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे साधारण इंसान या साधारण वे में आप ब्लिंक करते हो तो आपको वैसे ही ब्लिंक करना है, बिल्कुल ऐसे विदाउट ब्लिंकिंग नहीं देखना है, दैट विल बी अगेन वेरी क्रीपी। तो अगर आप बहुत जल्दी ब्लिंक करते हो, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखोगे बहुत इंसान है ना ऐसे जल्दी ब्लिंक करते हैं, okay. And I will give you a very common example. If you have ever noticed Katrina Kaif's interview, okay, you will see that she blinks very fast. Now this may happen because she has some of the other maybe problem with it or whatever, but ये जो faster blink rate होता है ना, अगर आप जल्दी जल्दी ऐसे blink कर रहे हो, this will show that you are nervous. और अगर आप slow blink कर रहे हो तो ये दिखाएगा that you are enforcing your eyes into other person's eyes. आप जो है ब्लिंक नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनको डराना चाहते हो, या आप कुछ चीजें, कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज अ ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है किसी के आंखों में देखने में, तो आप उनके आंखों के बीच में फोरहेड में अपने आई कांटेक्ट को रख सकते हो। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल ट्रिक यू कैन से। बहुत सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स या क्लासरूम में एक प्रोफेसर या टीचर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक को यूज करते हैं। यू सी दैट वेन एवर द टीच इन अ क्लास, यू सी प्रोफेसर्स आर टीचिंग, दे विल लुक इनटू एवरीवन्स आईज, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर लुकिंग इनटू देयर फोरहेड, स्पेसिफिकली इन बिटवीन देयर आईज। इससे क्या होता है कि आपको लगता भी है कि वो हमारे तरफ देख रहे हैं, पर वो देखते भी नहीं है, बिकॉज इफ द सी इन योर आईज एंड यू say something, और आपके एक्सप्रेशन उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट यू कैन यूज। आप जिसके तरफ भी देख रहे हो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें, कैन लुक एट द फोरहेड बिटवीन द पर्सन्स आईब्राउज और द आईज। दिस विल मेक दैट पर्सन फील दैट यू आर लुकिंग इनटू दैट पर्सन, और आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की जरूरत होगी भी नहीं, है ना। ये कमाल का ट्रिक, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये ट्रिक्स तो पता चल गया, अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, 3 चीजें, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही सारी चीजों को आप मास्टर कर पाओगे। आई कॉन्टैक्ट आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया मेंटेन करने के लिए, सो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ट्राई टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एनीवन, एंड ट्राई टू यूटिलाइज दिस ट्रिक और टिप्स एंड ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखना कि आई कॉन्टैक्ट आपके लिए उतनी बड़ी चीज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो यू हैव टू लुक इन देयर आईज एंड आस्क देम इफ यू आर हैविंग एनी फ्लक्चुएशन। सो जब भी आप अपने फ्रेंड या फैमिली को देखोगे, उनकी तरफ देखोगे, आप उनको बता देना कि भाई मुझे बता देना, ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो मैं थोड़ा सा अवेयर हो जाऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट बाय लुकिंग इनटू देयर आईज फॉर 10 सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हो। 10 सेकेंड आप उनके तरफ देखो, उसके बाद धीरे धीरे 20 सेकेंड बढ़ाओ, फिर सेकेंड्स बढ़ाते चल जाओ, 30, 40, 60 सेकंड या 1 मिनट तक। तो धीरे धीरे आपकी आई कांटेक्ट भी बढ़ने लगेगी, आप ज्यादा देर तक एक इंसान के आंखों में देखना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे मैं बता रही थी, स्टेयर नहीं करना, घूरना नहीं है। कभी कभी आप दोनों आंखों के बीच में अपने जो आई साइट है उसको मूव कर सकते हो, मतलब you're looking into the left eye, then you can move to the right eye, then back to the left eye like this, but बहुत फास्ट नहीं, ठीक है, इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, ओके। ऑल्सो आपको 10 सेकेंड फोकस करना है, ठीक है, उनके आंखों में। देन यू कैन शिफ्ट योर योर आई कॉन्टैक्ट 1 to 2 seconds somewhere else, then you have to come back, ओके। यू हैव टू डू दिस विथ स्ट्रेंजर्स टू। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी बात करो, बाहर मान लो आप रेस्टोरेंट गए हो, कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हो, या कहीं पे कहीं गए हो, आप कुछ रिसेप्शनिस्ट को पूछ रहे हो, उनके साथ भी ये ट्रिक या प्रोसेस जो है इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब भी आप कोई स्ट्रेंजर के साथ बात करोगे, आपको आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करना है, तब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेसिफिकली इन एसएसबी इंटरव्यू कि हाँ ये तो अनजान है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, मैं अपने घर में या
दोस्त के साथ कर सकता था या आई कांटेक्ट पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये तो अनजान व्यक्ति है। तो सिर्फ अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ नहीं बल्कि अनजान लोगों के साथ भी आई कांटेक्ट मेंटेन करना प्रैक्टिस करो, इससे आपको एसएसबी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे मैं कह रही थी कि सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट वाला सेशन था और बहुत बच्चे इसको नजरअंदाज करती है सोच के कि क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन में तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप ऐसे ही एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो या प्रिपेयर करना चाहते हो आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो हमारे पास है बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट फॉर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स। इसको आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए हमारे ऐप यानी एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप के लिंक को क्लिक करना है और एसएसबी इंटरव्यू कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आपको सारी चीजें जो है प्रैक्टिस सेट्स, लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली मिलेगा वो है हर दिन लाइव क्लासेस जिसको आप अटेंड कर पाओगे और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे और जो टिप्स हम लोग आपको क्लास में देंगे उसको यूटिलाइज करके आपको रिकमेंडेशन आसानी से ले पाओगे। ऑल्सो अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो विदाउट मच वेटिंग जस्ट गेट the app downloaded and start getting yourself enrolled into the course and start your preparation. Use the code warrior10 whenever you're getting yourself enrolled ताकि आप उससे 10% का डिस्काउंट पा सको। So that was it from my side. I hope इस सेशन ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। Use the trick, apply it and let me know in the comment कि how you are improving on the eye contact part. That's it from my side. Take care of your health and see you next in some other very helpful session for your upcoming SSB interview. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।